श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 मई यानी कि वैशाख पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। पंचमी तिथि इस बार आपकी शुक्रवार के दिन आई है, वो भी वैशाख के महीने की। इसका मतलब ये वही दिन है जिस दिन हम सभी को हरिओम जल चढ़ाने वाला ये बहुत ही शानदार सा उपाय आप सभी को अपने ही घर पे करना होगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन से इस उपाय को किया है और उनकी वो सारी विशेष पूरी ज़रूर हुई है। ठीक है ना, इसी की बात हम लोग करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। देखो, अगर मैं हरिओम जल की बात आपको बताऊं तो हरिओम जल एक्चुअली में है क्या कि अगर आपने उज्जैन महाकाल के दर्शन किए होंगे, जो अपने महाकाल हैं, तो उनको जो सबसे पहला जल मॉर्निंग के टाइम पे चढ़ाया जाता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाया जाता है, उस जल का नाम हरिओम जल ही होता है। और ऐसी मान्यता है कि उस समय महादेव के मात्र दर्शन कर लेने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए हरिओम जल का प्रावधान हम सभी को इस उपाय के तहत करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है, नॉर्मल सा जल भरना है आपको अपने घर से। जल के अंदर आपको गंगा जल डालना क्या होता है, अनिवार्य होता है। एंड देन आप सभी लोगों को इस कलश को उठाना है, पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। और यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचोगे, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। आपको पता है ना ये बातें। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे मैं बार बार जगह नहीं बताऊंगा, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में आप ये उपाय करोगे कैसे। देखो, जो आपके पास में जल है ना तांबे के लोटे में, उस जल की शुरुआत करेंगे कहाँ से, भगवान गणेश के स्थान से। क्यों यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? देखो, शुरुआत करने का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यहीं ऐसे ही करना है। आपको ओम बनाना है। अब आप ओम कैसे भी बना सकते हो, मैं कैसे बनाता हूँ आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं भगवान गणेश के स्थान से। जल को चढ़ाते चढ़ाते लेके जाएंगे कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ले गए। अब फिर यहां से जल को फिर क्या करना है, आपको फिर यहां से जल को घुमा करके भगवान कार्तिकेय के पास लेकर के आना है। ठीक है ना। भगवान कार्तिकेय के पास से जल को ला करके फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ला करके और यही जल घुमा देंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अरे ओम बन गया कि नहीं बन गया? देखो, दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सबको क्या करना है, जो जल की शुरुआत करोगे वो भगवान गणेश के स्थान से करेंगे। यहां से शुरू मैं मिटा दूं मैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊं बहुत ही और अच्छे से। देखो, शुरुआत कहां से कर रहे हैं, भगवान गणेश के स्थान से। जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, बस एक चीज का यही नियम आपको ध्यान रखना है। जल की शुरुआत कहां से कर रहे हैं, भगवान गणेश के स्थान से। फिर उसको लेकर के जाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। फिर यही जल घुमा करके आपको कहां पे लेके आना है, फिर से महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसे ओम का निर्माण करना है। करके देखिएगा, इसी जल का नाम होता है हरिओम जल। और इसी प्रकार का जल महाकाल के मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समर्पित की जाती है महाकाल को, जिससे हमारे सभी जीवन के जो काल हैं उनको वो हर लेते हैं। तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना है। ठीक, देखो सॉरी, अब हम लोग पंचमी तिथि के बहुत ही फेमस उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को प्रत्येक पंचमी के अवसर पे ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस उपाय से आप अपने परिवार को सुधार सकते हो। ठीक है ना, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कहने का क्या मतलब है सुधारने का, जैसे मान लो कि आपके घर का कोई भी लड़का है या लड़की है, उनकी क्या शादी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करोगे। कोई आपके घर का लड़का या लड़की है, उनकी मन की शादी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करोगे। तीसरा, जिन भी पति पत्नी के रिश्ते खराब चल रहे हों, मतलब उनमें अनबन रहती है, तो इस उपाय को कर रहे हैं। किसी को ससुराल खराब मिल गया, तो किसी को कोई भी मतलब जैसे ना जोड़ा खराब हो जाना, वो खराब हो गया है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। देखो, नॉर्मल सा आप सभी को एक आम का पत्ता लेना है। मुझे लगता है कि आप सभी को आम का पत्ता हर जगह पे इजीली अवेलेबल होगा, कोई आपको बहुत परेशान होना नहीं है। ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी लोगों को चावल लेना है। ठीक है ना। चावल को क्या करना है, एक छोटे से बर्तन में 2 बर्तन लीजिए, पात्र ले लो। इस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा चावल डालना है। ठीक है ना। क्या डाल दिया, चावल। अब मेरी बातों को सुनिएगा।
जो 1 कटोरी चावल में है ना, उस चावल की कटोरी को क्या करना है, आपको हल्दी डाल करके पीला करना है। जैसे मैं पीला कर रहा हूँ, आपकी हल्दी डाल करके पीला करना। सेकंड वन, जो आपके पास में दूसरी कटोरी में चावल के दाने हैं, देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लेना, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा ना, मतलब एक एक चुटकी लेना है बस। 1 कटोरी में चावल के दाने को पीला करेंगे हल्दी से, और दूसरे कटोरी में चावल के दाने को पीला करेंगे किससे, कुमकुम या रोली से। यहाँ सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो यहाँ लाल चंदन का इस्तेमाल करना है। आपके पास में कुमकुम या रोली हो, उससे इस्तेमाल करके दूसरी कटोरी के चावल को क्या करना है, लाल कर लेना है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब आपके पास में जो आम का पत्ता है ना, इस आम के पत्ते पे हमें कुछ निर्माण करना है। वो क्या निर्माण करना है, स्वस्तिक का। एक आम के पत्ते के ऊपर, मतलब एक ही आम का पत्ता लेना है, लेकिन एक स्वस्तिक का निर्माण करोगे हल्दी से, और वहीं पे दूसरे स्वस्तिक का जो हम निर्माण करेंगे वो किससे करना है, आप लोगों को रोली या कुमकुम से करना होगा। मैं जो बता रहा हूं मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करिएगा। एक स्वस्तिक को हल्दी से पीला करना है, और एक स्वस्तिक को किससे बनाना है, रोली या कुमकुम से। अब यहाँ पे नियम बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। जो लाल चावल आपके पास में है उसको हल्दी से समर्पित, उसको हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर, और जो पीला चावल है उसको लाल स्वस्तिक के ऊपर आपको समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति घर का परेशान चल रहा है किसी भी स्थिति में, परिवार को लेके, शादी को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेके, उसके हाथों में इस आम के पत्ते को रख करके और किसी नीम वृक्ष के नीचे छोड़ करके आने से जो रिश्तों में खटास होती है, जो प्रॉब्लम चलती हैं, उन सभी चीज़ों से हम सभी लोगों को छुटकारा ज़रूर मिलता है। इसीलिए इस उपाय को हर व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई 2 उपाय की बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है सारी बात बताऊंगा। पहले करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, आज के टाइम पे लगभग सभी फैमिली में, सभी परिवार में एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम चलती है रोग बीमारी को लेकर ना, कि घर में कोई इंसान ऐसा है जो रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। देन आप इस उपाय को निश्चित करेंगे। इसके लिए आपको 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो आपको महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि बेलपत्र होती है, ठीक है ना। बेलपत्र लेना। बेलपत्र लेने के बाद में आपको मूंग के दाने लेने हैं। गिनती करने की यहाँ पे आवश्यकता बिल्कुल होने वाली है, इसीलिए 31 मूंग के दाने हम सभी को क्या करने हैं, लेने हो। कितने, 31 मूंग के दाने आप सभी को लेने हैं। इतना लेने के बाद में फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। रोग बीमारी का हम उपाय कर रहे हैं, तो गंगा जल कलश के अंदर डालना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो आपको गंगा जल डालना है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे पहुँचना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना है। यहाँ पर एक नियम बताने जा रहा हूँ, उसी नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले आज इस रोग बीमारी के उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल पहले ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव, जब हमारे घर में धन की बहुत कमी हो जाए, या जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाए, तो महादेव का कुंदक रूप ध्यान होना चाहिए। इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जल चढ़ाना है। चीज़ें क्लियर हैं। अब जो आपके पास में बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी, क्यों, भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं, और इसी बेलपत्र के ऊपर जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल के 31 मूंग के दाने अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके रोग, जो भी आपके घर परिवार की रोग बीमारियां होंगी, वो धीरे धीरे कहाँ गायब हो जाएंगी, कहाँ खत्म हो जाएंगी, आप जान भी नहीं पाओगे लिटरली। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे ईजी, सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। इस उपाय के सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आपके होंगे वो कष्ट को लेके होंगे। हर परिवार के अपने कष्ट होते हैं, हर एक फैमिली के अपने कष्ट हैं। किसी को धन का है, किसी को रोग का है, किसी को पास में नौकरी है, तो किसी के घर में परिवार को लेके चिंता है। इस उपाय को करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन का लेपन सबसे पहले 1 मिनट, कलर चेंज कर लूँ मैं।
माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही किया हुआ पीला चंदन उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीवन के कष्ट को कह के और एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो घर में कभी आपके किसी प्रकार से कष्ट नहीं आएगा। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।